हरे कृष्णा, राधे राधे। सखियों के श्याम से अगला प्रसंग। नंद गोप सुत देवी पति में करूं ते नमः। बड़ भागी कदम, स्मरण है ना तुझे वह दिन? क्या कहा? सुनने का आकांक्षी हूँ। अच्छा तो सुन मेरे भैया, मुझे भी इस समय कोई काम नहीं है। श्याम सुंदर के मंगल चरित्र कहने सुनने से किसको तृप्ति हो पाती है? सखियों, भगवती पूर्णमासी से मार्गशीर्ष महात्म सुनकर लालसा जग उठी है मार्गशीर्ष स्नान करने की। श्री किशोरी जी ने सब सखियों से कहा, यह कुछ कठिन नहीं है। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना में स्नान करना और कात्यायनी का पूजन, एक समय भोजन और आचार विचार की पवित्रता, बस जो तुम सबका अनुमोदन हो तो मेरी यह चाह पूरी हो सकेगी। अन्यथा मैया मुझे अकेली सूर्योदय से पूर्व यमुना स्नान को नहीं जाने देगी। हम सब यमुना किनारे सघन तमाल के नीचे अपने अपने रीते घड़े लिए बैठी थीं। तमाल मूल से लगे पत्थर पर एक सखी ने अपनी ओढ़नी बिछा दी और उसी पर भानु किशोरी विराजमान थीं। समीप ही उनकी कलसी पड़ी है और दोनों ओर ललता विशाखा बैठी हैं। सम्मुख श्री चंद्रावली हैं। सखियों में किसी की कलसी पार्श्व में और किसी की सम्मुख अथवा गोद में धरी है। श्री भानुनंदिनी की बात सुन सब उत्सुक हो उठी। एक सखी बोली कि आपकी इच्छा ही हम सब की इच्छा है किशोरी जू, किंतु केवल सुनने के लिए पूछ रही हूँ। मार्गशीर्ष स्नान से क्या होता है? मनोरथ पूर्ण होता है। हम सब यह व्रत करेंगी। अच्छा सखियों, सूर्योदय से घड़ी दो घड़ी पूर्व ही पूजन सामग्री लेकर घाट पर आ जाना। कल एकादशी है, कल से ही व्रत आरंभ होगा। तब सब ने स्वीकार कर मुझ पर बड़ी कृपया की। किशोरी जी ने कहा, यह क्या कहती हैं आप? कृपया तो आपने ही हम पर की है। हम तो मूढ़ अज्ञानी हैं, किसी और पद को न पाकर अंधेरे में भटक रही थीं। आपने उस अंधकार में आशा किरण सुझाई है। कई सखियां एक साथ बोल उठीं। सूर्योदय से पूर्व ही उठकर हमने एक दूसरी को पुकारकर साथ ले लिया। आगे नंदेश्वरपुर के घाट पर इकट्ठी हो गईं। सब ऊंचे स्वर से श्याम गुणावली का गान करते हुए वस्त्र उतार यमुना में स्नान करने लगीं। जल शीतल था, कपकपी छूटी, रोम उद्धित हुए, पर हमें अपने उत्साह और श्री कृष्ण गुणगान में लीन पाकर पीड़ा अवसर न पाकर कहीं जा छिपीं। आज प्रथम बार खुलकर मुक्त कंठ से मन भावतो गाने का अवसर मिला है। धीरे धीरे गुनगुनाएं या मन ही मन रोएं, इसके अतिरिक्त तो और कोई उपाय था नहीं। नहा धोकर वस्त्र पहनने के पश्चात श्री भानुलली ने तट पर संकेत की मूर्ति बनाई और कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य से पूजा की और मन ही मन अभिलाषा उच्च चरित की और सब प्रणित में झुक गए। नयन मन भरे आए सबके। उठकर आरती का समा आरंभ किया और साथ ही एक दूसरे से पूछने लगी, री तूने क्या मांगा? कोई सुख चाकर मुँह नीचा कर लेती, कोई हंसकर मुँह फेर लेती, कोई भाव भरे नैनों से पूछने वाली की ओर देखकर मौन रह जाती, तो कोई ठिठाई से हंसकर पूछने वाली के गाल मीटकर कहती, सखी जो तूने मांगा है ना, सोई मैंने मांगा है। तू अपने से पूछ कि तूने क्या मांगा है, मुझसे पूछ के क्या करेगी? इस समय तो कोई कुछ नहीं कह सकी, किंतु आरती करते हुए सभी एक स्वर में गा उठी, आदि शक्ति महाशक्ति कात्यायनी देवी दया करी, देहुदान नंद गोप सुबनपति होए, हमारे बिन सुनु धरी कान। आरती परिक्रमा के पश्चात प्रसाद वितरण हुआ और हम पुनः देवी कात्यायनी और ब्रजभूषण के गुण गाती गृहों को लौट चली। यही नित्य कर्म बन गया। हृदय में आनंद सागर उमड़ा पड़ता था। नित्य ही लगता था कि आज देवी प्रसन्न होकर कहेंगी, बरम ब्रूही, कुछ न कुछ त्रुटि रह गई। आज
कल अवश्य प्रसन्न होंगी। हमारा विश्वास और प्रतीक्षा अटल थी। और आज पूर्णिमा है, हमारे व्रत का अंतिम दिन है। आज तो अवश्य ही देवी प्रकट हो जाएंगी। और हम सब गाती और उत्साह से उछलती यमुना तट पर पहुंची। वस्त्र उतार कर लगी जल में गोते लगाने। कहीं एक दूसरे पर जल उछाल रही थी तो कहीं दो दो तीन तीन मिलकर डुबकियां लगा रही थीं। तभी अचानक तट पर कई कंठों के हंसने का शब्द हुआ। ये छोरे कहाँ से आ गए? हम सोच भी ना पाई थी कि बंसी नाद ने बरबस दृष्टि खींच ली। क्यों महाभाग्यवान कदम, वह दिन याद है ना तुझको? मुरलीधर की वह अपार शोभा, उसका वर्णन कर सके ऐसी जीभ, ऐसी भाषा किसके पास है? हम सब के वस्त्र डाल पर धरे हैं, कर में मुरली लिए तुम्हारी डाल पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। पीछे पूर्व दिशा में उदित होते भगवान भुवन भास्कर का अरुण बिंब, उनका आभा मंडल प्रतीत होता था। वह मुस्कान, वह छवि हृदय से निकलती नहीं भैया। 5 से 7 बरस की वह की बालिकाएं, हम सब और श्याम सुंदर भी हमारे समवयसी। उनके सखा हमारे भाई भतीजे, नित्य हम उनको चिढ़ाती और वे हमें। कोई ना कोई अवसर तो नित्य मिल ही जाता था। आज हमें गले तक ठंडे पानी में डूबी, भला उनका क्या प्रतिकार कर सकती हैं? सारी चंचलता, सारी होश हवा हो गई। शाम के सखा ठाकर हंस रहे थे और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तन की लाज तो तारुण का भूषण है। श्याम सखा, वह हमें क्यों सताती? कल तक तो हमारी मैया हमें घाट पर नग्न स्नान कराती थी और हम भी जब जल भरने जाती थीं तो वस्त्र उतार कर नहा लेती थीं। श्याम और इनके सखाओं को भी हम देखती, वे कचनी पटुका तट पर रख थम थम करके जल में कूद पड़ते थे। लज्जा तो वयस्कों को ही समीप भटकती है। गिलानी इस बात की थी कि श्याम सुंदर की इस अचगरी का क्या उत्तर दें। उन्होंने बंसी तो हमें सचेत करने को बजाई थी। जो ही हमने उन्हें देखा त्यों ही उन्होंने बंसी फेंट में घोंस ली। हम सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी कि अब करें तो क्या करें। कभी नीची दृष्टि से श्री कृष्ण को देखती और कभी जल को निहारने लगती। हम शीत से कांप रही थीं, दांत पर्स पर संघर्षण कर रहे थे। ऐसे में श्याम ने यह कैसी करी? इस दई मारे अभागे मन को क्या कहूँ। इतने पर भी क्रोध नहीं आ पा रहा था। मन में आता था कि हम अनंत काल तक ऐसे ही खड़ी हैं और उस शोभा को निहारती रहें। पर मन चीती कब हुई है। अंत में चंद्रावली जीजी बोली, श्याम सुंदर, तुम्हारे उद्यम की सीमा हो गई है। हमारे वस्त्र काहे को लेकर वृक्ष पर चढ़ बैठे हो? दो हमारे वस्त्र आकर ले जाओ। श्याम सुंदर ने हंसकर बोला, हम भला वृक्ष पर चढ़ेंगी? जहाँ हमने रखे थे वहीं रख दो, अन्यथा हम तुम्हारे बाबा को कह देंगी। जा सखी, जाकर कह दे अभी। मैंने तुझे कब मना किया है? देखो श्याम सुंदर, हमको ऐसे विनोद नहीं सुहाता है और हमारे वस्त्र दे दो और अपने गैल लगो। विनोद में भी नहीं कर रहा सखी, तुम ठंड से कांप रही हो, ऐसे में क्या विनोद करूँगा भला। आओ अपने अपने वस्त्र ले जाओ। श्याम सुंदर, तुम ब्रिज राजकुमार हो, ऐसा उपहास तुम्हें शोभा नहीं देता। हमारे वस्त्र लौटा दो। विशाखा जीजी बोली, मैं कह चुका हूँ ना सखी, उपहास विनोद कुछ नहीं कर रहा। तुम चाहो तो एक साथ आकर ले जाओ, चाहे एक एक आकर ले जाओ, मैं ऊपर से वस्त्र डाल दूंगा। ऐसा हट क्यों करते हो मोहन? हम शीत में ठिठुर रही हैं। तुम तो धर्म का मर्म जानते हो। धर्म की रक्षा और दुष्ट दलन लिए ही तुम अवतरे हो। और यह कौन सा धर्म है कि हम अबलाओं को सता रहे हो? ललताजू बोली, सखी, यदि तुम मुझे धर्म का रक्षक मानती हो तो फिर मेरा कहाँ मानो और बाहर निकल आओ। तुमने जिस उद्देश्य से व्रत किया है वह इस नग्न स्नान से नष्ट हो जाएगा। यह तो बुरा हुआ। अब तक तो हम श्याम से हारने की शंका से उत्तर प्रति उत्तर कर रही थी
और हठपूर्वक जल में खड़ी थीं। अब तो ये कह रहे हैं कि व्रत ही नष्ट हो रहा है। एक क्षण में ही हम दीन हो गईं और आंखों में जल भर आया। अब तो स्वामिनी जी ही कुछ करें तो करें। सबने आशापूर्ण नेत्रों से उनकी ओर देखा। श्याम सुंदर, हम क्या कहें, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम्हारे अतिरिक्त हमारी गति नहीं है। तुम जो कहा सो सिरधारे। नमित मुख भरित कंठ श्री भानु कुमारी बोली, श्रीजू, नग्न स्नान से वरुण देव का अपमान हुआ है। तुम सबने महीने भर तक यह अपराध किया है। यदि तुम अपने को मेरी दासी मानती हो तो बाहर आकर दोनों हाथ जोड़ वरुण देव को प्रणाम करो, जिससे अपराध का मार्जन हो जाएगा। कदम, कितने सदेह हैं नंद सुवन। हम अब तक इनके इस कार्य को उद्यम ही समझ रही थीं। अब समझ में आया, वे तो हमारे खंडित होते व्रत की रक्षा करने आए हैं। हम सब अपराध बोध से दब गईं। मुख नीचे किए बाहर आईं और श्याम की दया को स्मरण कर मन गदगद हुआ जा रहा था। हाँ, अब प्रणाम करो और मन ही मन अपने अपराध की भी क्षमा मांगो। एक साथ सहर्ष हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गए और आर्त हृदय पुकार उठे, हे देव, हमारे अपराध क्षमा करो। कदम, तुम तो देख रहे थे, आरंभ में उनके सब सखा भी यही समझे थे कि हम इन छोरियों को छकाने चिढ़ाने आए हैं। पर वरुण के अपराध की बात सुन वे भी हंसना भूल आपस में कहने लगे, कन्हैया कितना सदेह है, इनका व्रत बचा लिया। जैसे ही हमने प्रणाम किया, सबके वस्त्र अपने अपने कंधों पर आ गिरे। अब घर जाओ, खड़ी क्यों हो, हमें वस्त्र पहने खड़ी देख वे वृक्ष से कूदते हुए बोले। क्या कहें, पैर उठते नहीं हैं, हृदय भर आया है। हम जहाँ की तहाँ खड़ी रहीं। अरे जाओ ना, घर नहीं जाना, जाकर बाबा से कह दो मैंने तुम्हारे वस्त्र चुरा लिए। वे हंसते हुए हमारे सम्मुख आकर खड़े हो गए। हमारे मस्तक झुक गए, नेत्रों से निकली बूंदें धरा को सिक्त करने लगीं। तुम्हारा मनोरथ जानता हूँ मैं। उनका गंभीर स्वर सुन चकित हो हम उन्हें निहारने लगीं। आज तक कभी कोई बात उन्होंने गंभीरता से कही हो स्मरण नहीं आती। आज का स्वर अभूतपूर्व था, धीर गंभीर पर धीमे स्वर में वे कहते गए, आगामी शरद रात्रियों में हम साथ ही वन विहार करेंगे, साथ ही नाचेंगे, गाएंगे और खेलेंगे। अब घर जाओ। वे सखाओं की ओर लौट पड़े और हमारे मन का हाल कहाँ पूछो। अंधे की जैसे आंखें मिली, खाम में तपते को बट छाया सुलभ हुई हो, जाते हुए श्याम सुंदर को देखती रहीं। जब वे आँखों से ओट हुए तो किसी सखी ने गीत आरंभ कर दिया और उन्हीं के गीत गाती, उन्हीं के वचनों को रूप को स्मरण करती लौटी हम सब। कदम, तुम तो उनकी बात के साक्षी होना। कब आएगा शरद, कब होगी वह धन्य घड़ी। मैंने सघन घुंघराले वाले नुपुर मंगवाए हैं। कैसा होगा वह समारोह। सत सत तारिकाओं के मध्य मानो अड़ोपति, हाल तो बसंत है, बहुत दूर है शरद। भगवान भुवनदीप कृपया करके शीघ्रता करो ना। वह आनंद कैसे संभाला जाएगा। मुझसे जिसकी कल्पना ही बिहल कर देती है। उनके कर में कर दिए नृत्य के लिए प्रस्तुत होंगी मैं। ऐसे हैं हमारे श्याम सुंदर। जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय रसिक बिहारी। जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। आज की लीला का यहीं विश्राम होता है। कल फिर नई लीला सखियों के श्याम से। राधे राधे, सभी को राधे राधे।